जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में जो है सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ जो है आंसर भी लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस विटामिन को सूर्य का विटामिन जो है ना यहाँ पे कहा जाता है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में जो है 100% यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपको भी पता होगा कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके 60% बोल सकते हैं कि आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। इसलिए यदि आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पकड़ हो जाता है, अगर कंप्लीट हो जाता है, एक बार रिवीजन हो जाता है, तो समझ लीजिएगा कि इस बार आप लोग का सिलेक्शन तय है। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग अच्छे से जरूर कर लीजिए। बताइए, किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है? तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे डी रहेंगे उनका सही जवाब है विटामिन डी को कहे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, दिए गए हैं 2 नंबर क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था। चलिए बताइए आप लोग कि आर्यभट्ट ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था। तो आर्यभट्ट जो है ये आपके गणित के क्षेत्र में क्या किए थे? तो ये योगदान दिए हुए थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है गणित के क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? चलिए बता दीजिएगा आप सभी लोग कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा हो जाएंगे। तो भारत का पहला यहाँ पे परमाणु रिएक्टर जो है अप्सरा हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि 3 तिरंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले किसने फहराया था। चलिए बता दीजिए आप सभी लोग कि 3 तिरंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले किसने फहराया था। तो ये फहराए गए थे किसके द्वारा? मैडम भी कामा के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बता दीजिए सभी लोग, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो है यहाँ पे कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि ब्लैक होल क्या है। बताइए आप लोग कि ब्लैक होल क्या है। तो व्हाट इज ए ब्लैक होल, यानी कि ब्लैक होल क्या है? तो आपको पता ही होगा कि ब्लैक होल जो है यह अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र है। ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। बताइए, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर यहाँ पे आप लोग का हो जाएंगे प्रशांत महासागर। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने ताजमहल जो है ना बनवाया था। बता दीजिए कि किस मुगल शासक ने ताजमहल को बनवाए हुए थे। तो किस मुगल शासक ने ताजमहल को बनवाया था? शाहजहां ने। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है शाहजहां। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधा 100% हम बोल रहे हैं कि देखने को मिलेगा यहाँ से। बताइए, चंद्रयान 3 मिशन कब जो है लॉन्च किया गया था, किस वर्ष में? तो ये 2023 में किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। बताइए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है। सभी लोग लगा दीजिएगा
कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो लगभग हो जाएंगे आपके 8,848 मीटर। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, दिए गए हैं 12th नंबर क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादक किस राज्य में होता है। बताइए कि भारत में सबसे अधिक जो है चीनी उत्पादक किस राज्य में होता है। तो भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादक किस राज्य में होता है। तो आप लोग याद रखिएगा यह आपके उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि डोलायन गति किसका उदाहरण है। बताइए डोलायन गति जो है ये किसका उदाहरण है। तो ये आपके आवर्त सारणी का उदाहरण है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आवर्त सारणी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारत के किस राज्य को मसालों का यहाँ पे बगीचा कहा जाता है। बताइए कि भारत के किस राज्य को मसालों का यहाँ पे बगीचा कहे जाते हैं। तो दोस्तों ये कहे जाते हैं आपके केरल राज्य को। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, केरल राज्य। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि जुलूस नामक चित्र किसने बनवाया था। बताइए कि जुलूस नामक चित्र जो है किसने बनवाया था। तो ये बनवाए गए थे किसके द्वारा, मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों आप लोग इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग इस क्लास को सभी लोग एक बार पहले लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आपके SSC MTS के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर डेली जो है प्रीवियस सेट के क्वेश्चन, मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट के क्लास आपको यहाँ पे हमेशा करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को आप जरूर लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और PDF के लिए अगर आप लोग को PDF की ज़रूरत हो, रिवीजन के लिए चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आप लोग को बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी प्रोवाइड कर सके। तो बस आप लोग क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। बताइए तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी आपके 1950 में। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि DTP का यहाँ पे पूरा नाम क्या होगा। चलिए सभी लोग बता दीजिएगा कि DTP का यहाँ पे पूरा नाम क्या हो जाएंगे। तो DTP का यहाँ पे पूरा नाम क्या हो जाएंगे, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, किस राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषणा किया था। बताइए कि कौन से राष्ट्रपति है जो कि आपातकाल घोषणा जो किए हुए थे। तो आपातकाल घोषणा किए थे कौन, फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम सब लोग देखते हैं। यहाँ पे दिए गए हैं कि भारत का पहला नागरिक पुरस्कार कौन सा है। कि भारत का यहाँ पे नागरिक पुरस्कार कौन से हो जाएंगे, पहला आप लोग बता दीजिएगा। तो भारत का पहला नागरिक पुरस्कार जो है यहाँ पर हो जाएंगे भारत रत्न पुरस्कार। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। भारत रत्न पुरस्कार जो है ये भारत का पहला नागरिक पुरस्कार है। आप लोग अच्छे से जो है याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि किस पर्व को फसल उत्सव भी कहा जाता है। बताइए कि किस फसल को जो यहाँ पे फसल उत्सव भी कहा जाता है। तो किस पर्व को फसल उत्सव भी कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं लोहरी को। ऑप्शन बी यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, लोहरी को। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। बताइए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। आप सभी लोग जो है आंसर लगा दीजिएगा। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो है यहाँ पे आपके कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी लोग जो है याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है। तो पृथ्वी जो ये सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है। तो पृथ्वी जो ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं 365 दिन में। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, 365 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस राजा ने सबसे पहले अशोक चक्र का प्रयोग किया था। बताइए कि किस राजा ने सबसे पहले अशोक चक्र का यहाँ पे प्रयोग किया था। तो वह कौन से राजा है जो कि सबसे पहले अशोक चक्र का प्रयोग किए थे। तो ये हो जाएंगे आपके अशोक। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब अशोक हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है आप सभी लोगों का कि संसद का ऊपरी सदन कौन सा है। बताइए कि संसद का जो यहाँ पे ऊपरी सदन है कौन से हो जाएंगे।
तो संसद का यहाँ पे ऊपरी सदन हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे राज्यसभा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है राज्यसभा, जो कि संसद का ऊपरी सदन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि दूध में कौन सा प्रोटीन जो है पाया जाता है। बताइए कि दूध में जो है कौन सा प्रोटीन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो वाच प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क। तो दूध में कौन सा यहाँ पे प्रोटीन पाए जाएंगे, तो इसमें पाए जाते हैं कैसीन। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग का कमेंट रहता है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों क्वेश्चन रखिएगा सर, इसलिए आप लोग के लिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए क्वेश्चन तैयार होता है। तो आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बार क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि यदि इतना मेहनत करें तो आप लोग भी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लीजिएगा, ताकि क्लास स्टार्ट हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए, चलिए बताइएगा भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विच इन द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ पर कौन हो जाएंगे, गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेदों की भाषा कौन सी है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या आपके 4 हैं, जिसमें से पहला आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, याद रखिएगा। और सबसे लास्ट का वेद कौन है, तो अथर्ववेद जो ये सबसे लास्ट का वेद है और बाद में लिखा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वेदों की भाषा कौन सी है। तो वेद तो है, तो ये आपके संस्कृत भाषा हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं कि मनुष्य की सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिए कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा। तो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी है यहाँ पे 98.6 फैराडे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि लाल किला जो है ना किसने बनवाया था। तो बताइए कि लाल किला को किसने बनवाया था। तो लाल किला को बनवाए गए थे किसके द्वारा, तो लाल किला को बनवाए गए थे आपके शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। बताइए कि पानी का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या हो जाएंगे। तो व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, तो H2O जो है ये आपके वाटर यानी कि पानी का क्या है, तो ये सूत्र है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो वाच इन द लोगेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो ये आपके यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। बताइए आप सभी लोग कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन हो जाएंगे। तो हु वाज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे टीचर यानी कि गुरु कौन हो जाएंगे, तो इनके गुरु हो जाएंगे आपके चाणक्य। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब चाणक्य हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप को मापने वाला यंत्र यहाँ पे कहलाता है। तो भूकंप को मापने वाला यहाँ पे यंत्र क्या कहलाता है, तो सिस्मोग्राफ कहलाता है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे, सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सा यहाँ पे शब्द शामिल है। बताइए कि संविधान की प्रस्तावना में यहाँ पे कौन से शब्द है जो कि शामिल किए गए हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में यहाँ पे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द क्या है, तो ये शामिल किए गए हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, हरित क्रांति के जनक कौन है। बताइए आप सभी लोग कि हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे। तो हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे आपके MS स्वामीनाथन। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है, MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। बताइए आप सभी लोग कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो डीजल इंजन का आविष्कार किए गए थे किसके द्वारा, तो यह किए गए थे आपके किसके द्वारा। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे,
तो ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग का बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि आयतन का यहाँ पे क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। बताइए कि आयतन का यहाँ पे क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो आयतन का यहाँ पे क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई के द्वारा जो निकाली जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, लंबाई गुने चौड़ाई। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। बताइए आप सभी लोग कि स्वतंत्र भारत के पहले यहाँ पे कानून मंत्री कौन हो जाएंगे। तो हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इन प्राइम मिनिस्टर इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो यह आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। बताइए कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो बीच विटामिन आर वाटर घुलनशील। तो पानी में कौन से यहाँ पे विटामिन है जो कि घुलनशील होते हैं। तो सी और बी ये दोनों होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी हो जाएंगे, सी और बी वाले होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। बताइए कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। तो यह सबसे पहले शुरू हुई थी आपके कहाँ पर। तो ये सबसे पहले आपके राजस्थान में हुई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राजस्थान में। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में कुल आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग जो इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे डेली जो है क्लास करवाए जा रहे हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आपको डेली यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप लोग को रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, यदि आप लोग को पीडीएफ की भी जरूरत पड़े तो। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।